हिंदी का यहाँ पे हमारा चैप्टर है 9 और अखबार की दुनिया। और यहाँ पे अपने इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन क्वेश्चन कर लोगे तो ये चैप्टर पूरा अच्छे से हो जाएगा। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेपर में 100% आएंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो डिट्टो सेम आएंगे। जैसे इनमें से बहुत से क्वेश्चन में पहले भी हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सीधे सीधे जो मेन अपना बनते हैं अखबार की दुनिया से जुड़े हुए कुछ खास क्वेश्चन बनते हैं, तो वो कराता हूँ। जैसे पहला सवाल बनता है कि फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबारी भाषा में क्या कहते हैं। कि हमने अपना जो है समाचार पत्र वगैरह पढ़े हैं, उसमें कई बार फोटो होती है और उन फोटो के नीचे कुछ खास जरूरी जानकारी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है। और इसका आंसर सिर्फ एक वर्ड का है और वो है बनता है हमारा पर कैप्शन। ठीक है, कैप्शन कि फोटो के नीचे कुछ जरूरी जानकारी होती है तो उसे कहा जाता है हमारा पर कैप्शन। दूसरा यहाँ पे हमारा सवाल बनता है अखबार में कार्टून छापने का क्या उद्देश्य होता है। कि अखबार है, अखबार हमारे पास कई उसमें चीजें होती है जो एक कार्टून के माध्यम से बताई जाती है। कई सारी चीजें होती है, जैसे कि अपना हम बहुत सी न्यूज चैनल देखते हैं, तो किसी पर हमारा पर जो है कि ओ माय गॉड आता है, तो किसी पे हमारा पर सो सॉरी आता है, तो एक कार्टून के जरिए कुछ खास मुद्दों को अपना उजागर करना चाहते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। वैसे यहाँ पे हमारा कार्टून है, कार्टून भी हमारा पर जो न्यूज़पेपर छपते हैं, तो वो भी हमारे पर कई सारी जो है कि अपना कुछ गलत बातें होती है, कुछ गलत तरीके होते हैं, गलत चीजें होती है या अच्छे भी होते हैं, तो उसको एक अपने हंसी मजाक के जरिए में अपने लोगों तक समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि क्या है जिसके अपने बारे में बताना चाहते हैं तो वो अपना उसके खिलाफ कंप्लेंट ना कर सके, उसके खिलाफ अपना कुछ बोल ना सके, भाई मेरे बारे में तो कुछ बताया जा रहा है। तो एक कार्टून के माध्यम से एक व्यंग्यात्मक तरीके से अपना उस चीज के बारे में लोगों को बताया जाता है। एक यहाँ पर बनता है इलेक्ट्रॉनिक अखबार क्या है, इसे किस पर पढ़ा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अखबार नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक अखबार। तो यहाँ पे हमारा पर दो तरह से हमारा पर न्यूज़पेपर है, एक हार्ड कॉपी एक सॉफ्ट कॉपी। एक हमारा पास समाचार पत्र वो जो हमें अपना गलियों में और आसपास में के जो पर मिल जाते हैं, हार्ड कॉपी में अपना 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए जो भी पेपर में होते हैं वो मिल जाते हैं। लेकिन एक यहाँ पे हमारा बनता है इलेक्ट्रॉनिक अखबार पेपरलेस, जो कि यहाँ पे हमारा पर इंटरनेट के माध्यम से हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में या जो भी हमारा पर इस तरह को डिवाइस वगैरह है तो उसमें अपना डाउन कर लेते हैं या लाइव उसको अपना देख सकते हैं। तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक अखबार। अब इस इलेक्ट्रॉनिक अखबार में फायदा ये भी है कि उसमें कुछ वीडियोस भी होती है। समाचार पत्र में हमारे पास होता क्या है कि सिंपली उसमें फोटोज होती है, टेक्स्ट होते हैं बस। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अखबार में हमारे पास फायदा क्या है कि उसमें कुछ अपना टेक्स्ट भी है और अपना उसको इलेक्ट्रॉनिक अखबार में उस जो टेक्स्ट है उसकी लैंग्वेज को अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास हार्ड कॉपी में न्यूज़पेपर आते हैं उसके लिए हमें अगले दिन सुबह तक वेट करना पड़ता है, सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अखबार क्या है कि डेट बदलते ही रात को 12 बजते ही हमारा पर उस दिन का जो है हमारा पर लेटेस्ट जो न्यूज़पेपर होता है यहाँ पे डाउन करने को मिल जाता है। ठीक है, तो अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक अखबार हमारे पास क्या है, उससे हमारे क्या फायदे हैं और यहाँ पे हमारा पर किस पे पढ़ा जा सकता है। और क्योंकि ये सवाल हमारा पर इलेक्ट्रॉनिक अखबार किस पे पढ़ा जा सकता है, ये वो सवाल है जो पहले ही पेपर में आ चुका है ऑब्जेक्टिव सवालों में। अब एक और यहाँ पे हमारा बनता है अखबार के मुख्य अंग या प्रकार बताइए। कि जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में हमारे पास कई सारे उसमें अंग होते हैं, कई सारे उसमें पार्ट होते हैं, कई सारे उसमें अपना कुछ उसमें पार्टीशन किया जाता है खबरों का, जैसे देश विदेश, अपना मौसम की जानकारी, अपना उसमें अर्थव्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर, खेल जगत को लेकर, सिनेमा जगत को लेकर, या उसमें और भी कई सारे उसमें खबरें होती है। ये हमारा उसके अंग है, ये हमारा उसके टाइप है। और एक हमारा बनता है समाचार के चयन में मुख्य रूप से कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो जब हमारा समाचार पत्र होता है, जब उसको पढ़ते हैं, मतलब जब उस समाचार पत्र को अपना तैयार किया जाता है समाचार पत्र में छापने के लिए, तो उसमें कई सारे सावधानी बरती जाती है। जैसे झूठी खबर उसमें छाप नहीं सकते, समाचार पत्र में झूठी मनगढ़ंत खबरें छाप नहीं सकते। जो भी खबरें होगी सच्ची होगी, सबूतों के साथ में होगी, और कोई भी खबर अपने जो है ऐसी नहीं होगी जो लोगों में हिंसा को बढ़ाए। और तो ये कुछ बातों का अपना ध्यान वगैरह रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है समाचार स्रोत से क्या अभिप्राय है। कि समाचार वाले हैं, चाहे हमारा पर जो टीवी न्यूज हो या हमारा न्यूज़पेपर वाले हो, तो उन्हें जो खबरें मिलती है कहाँ से मिलती है, उनका स्रोत क्या है, उन्हें कहाँ से इन सब की जानकारी मिलती है कि हमें अपना अगले दिन समाचार पत्र में क्या क्या छापना है।
तो उनके कुछ सोर्सेस है जहां से उनको अपना समाचारों की जानकारी मिलती है। जैसे हमारे पास पुलिस स्टेशन बनता है तो वहां से मिल जाती है। हमारा पास जैसे कि हॉस्पिटल है, वहां से हमें अपना मिल जाता है। हमारा पास जैसे कि होने वाले कुछ इवेंट होते हैं, वहां से मिल जाता है। या हमारा पास कहीं कोई अपना हादसा होता है तो लोग वहां जाकर अपना खबर तैयार कर लेते हैं। या हमारा पर देखा जाए कि इंटरनेट के माध्यम से हम देश विदेश की खबरें उनको पढ़ते समझते तो वहां से भी उनको ले लेते हैं। तो काफी सारे स्रोत बनते हैं जिससे यहाँ पे हमारा पास समाचार तैयार किया जाता है। और एक हमारा बनता है विज्ञापन के आवश्यक गुण क्या है, कि यहाँ पे हमारे समाचार पत्रों में जो है खास एक और बात है, वह है विज्ञापन। अब समाचार पत्र है, देखा जाए 5 रुपए 10 रुपए समथिंग राउंड फिगर इतने मिल जाता है। अब उसमें इतना सारा पेपर लगा है, इतनी सारी उसमें इंक लगी है, इतने सारे उसके अंदर प्रिंटिंग हुई फोटोज वगैरह, और मिल कितने का रहा है 5 रुपए 10 रुपए का। वो भी क्या है कि अगर पूरा महीना देखा जाए, अगर उसको 20 रुपए बेचा जाए तो भी अपना जो 30-40 रुपए के आसपास बिक ही जाएगा। तो अब यहाँ पे न्यूज वालों को इतना सस्ता न्यूज़पेपर बांट के फायदा क्या? उनको फायदा किससे हो रहा है? एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापन से, कि उसके अंदर जो खबरें आ रही है, उसके अंदर जो भी खबरें अपना आ रही है, तो उन खबरों के बीच में क्या होता है? विज्ञापन होता है। खोया पाया या कोई नया कोई मोबाइल आ रहा है उसका एडवर्टाइजमेंट, या अपना कोई होने वाला इवेंट है उसका एडवर्टाइजमेंट, या अपना मार्केट में कोई ना कोई अपना ऑफर आ रहा है किस प्रोडक्ट को लेकर, तो उसका अपना एड उसमें दिया जाता है। और जब ये एड देते हैं तो वो अपने न्यूज वालों को देते हैं पैसा। तो यहाँ पर उस अपना विज्ञापन से न्यूज वाली कमाई होती है, ठीक है। और इस विज्ञापन का मेन आवश्यक गुण क्या होता है? अपना एंटरटेनमेंट और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाना। कि जो भी विज्ञापन होते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं ताकि क्या है कि अपना देखने वाला उससे एंटरटेन हो जाए, और जो प्रोडक्ट है वो उसे प्रभावित करे ताकि वो अपना देखने वाला है उस प्रोडक्ट को अपना खरीदे, ठीक है। एक और यहाँ पे हमारा बनता है समाचार की भाषा शैली, भाषा कैसी होनी चाहिए? तो समाचार की भाषा हमारा पास जनसाधारण की भाषा होनी चाहिए। हमारा पास देखा जाए आसपास में जगह के हिसाब से समाचार होते हैं, और उसमें उन जगहों के हिसाब से लैंग्वेज होती है ताकि वहां के लोग उस लैंग्वेज के हिसाब से अपना समाचारों को आसानी से पढ़ सके, समझ सके, ठीक है। और इसके अलावा हमारा बनता है कि समाचार किसे कहते हैं? तो समाचार क्या होता है कि वो कोई भी महत्वपूर्ण घटना जो लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, जो लोगों से जुड़ी हो सकती है, तो वो हमारा बनता है समाचार। में कोई भी घटना समाचार नहीं हो सकती जब तक कि वो खास ना हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए कि हमारा गली मोहल्लों में कई बार क्या होता है, पानी को लेकर झगड़े होते हैं, पानी को लेकर झगड़े होते हैं, लेकिन वो खबर नहीं बनेगी। लेकिन जब उस झगड़े में अपना ज्यादा से ज्यादा अपना किसी के अपना जो है कि हत्या हो जाए, या अपना उसमें जो है कि काफी इंजरी हो जाए, मारकाट हो जाए, तब ऐसे वो हमारा पास समाचार बन जाती है, ठीक है। कोई भी खबर हमारा समाचार नहीं हो सकती जब तक वो कुछ खास ना हो। और एक हमारा बनता है कि समाचार में ककार से क्या अभिप्राय है? तो ककार का मतलब होता है हमारा पर कुछ का, कि क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब। तो ये कुछ हमारा खबरों में ध्यान रखा जाता है कि जब भी हमारे समाचार पत्रों में खबर छापी जाती है तो उसमें देखते हैं कि क्या खबर है, किसके लिए खबर है, कहां की खबर है, कब की खबर है, और कैसे उसमें क्या क्या हुआ। तो इन 5 का को 5 कुछ का हमारे बनते, इसको हमें अपना देखा जाता है, जो कि कहलाते हैं हमारे पास ककार। एक हमारा बनता है मेन हेडिंग, कि मेन हेडिंग किसे कहते हैं? मेन हेडिंग को आसान सी भाषा में कह सकते हैं शीर्षक। यहाँ पे शीर्षक जो समाचार होते हैं उसमें खबरें होती है, तो उन खबरों का एक हमारे पे क्या होता है, एक हेडिंग होती है जिसे आप कह सकते हैं शीर्षक। अब ये शीर्षक, ये मेन हेडिंग पढ़कर ही अपना जो पाठक है उस खबर को पढ़ना चाहता है। अगर हेडिंग जो उसकी मेन हेडिंग है अगर वो खास होगी तभी क्या है कि कोई उसको पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। और एक हमारा बनता है बाय लाइन किसे कहते हैं? तो 1 नंबर का ये सवाल पेपर में आ चुका है पहले भी कई बार ऑब्जेक्टिव सवालों में ये हमारे पास 1 नंबर का सवाल आ चुका है कि बाय लाइन किसे कहते हैं, बाय लाइन क्या होता है। समाचार पत्रों में खबरें होती है, कई सारी खबरें होती है, और जो भी खबर होती है उस खबर का जो श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है, खासतौर पर पत्रकार, कि उस पत्रकार का नाम नीचे लास्ट में लिख दिया जाता है या ऊपर कहीं भी आसपास में लिख दिया जाता है ताकि पता रहे कि यह खबर जो है हमारा पास किसकी है। तो उस व्यक्ति का नाम लिखना, उस पत्रकार का नाम लिखना, उस संवाददाता का नाम लिखना, वो हमारा कहलाता है बाय लाइन। इंट्रो क्या है? इंट्रो हमारे पास क्या होता है, जिसको अपना शॉर्ट में इंट्रो कहते हैं, लेकिन पूरा मतलब क्या होता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, कि यहाँ पर समाचार पत्रों में मेन हेडिंग के बाद में कुछ इंट्रो लिखा जाता है।
कुछ थोड़े बहुत हमारी लाइनें होती है जो इंट्रो होती है, जो अपना आगे की खबरों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताती है। आगे फिर खबरों को जब डिटेल में बताया जाता है तो उसे कहते हैं ब्यौरा, ठीक है। और उससे पहले हम कहते हैं अपना कुछ इंट्रो। और एक लास्ट हमारा सवाल बनता है कि समाचार फोटो का क्या महत्व है, कि समाचार पत्र होते हैं तो समाचार पत्रों में कई जगह फोटो होती है। अब यहाँ पे हमारा पर क्या है कि अगर फोटो इस्तेमाल ना की जाए, अगर किसी को मैं किसी चीज के बारे में बताऊं कि वो चीज ऐसी है वैसी है या है वो है कुछ भी है, तो उसको हम अपना ज्यादा प्रभावी तरीके से नहीं बता पाएंगे। अगर मैं कहूं कि अपना कहीं बाढ़ आई है, कहीं बाढ़ आई है, बाढ़ से हमारा पास जो है कि हालत ऐसे हो गए हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, लोग मुसीबत में हैं, ऐसे वैसे है, तो शायद लोग ना समझ पाए। लेकिन अगर मैं उस बाढ़ की कहीं फोटो में लगा दूं तो लोग देख के समझ जाएंगे कि हाँ भाई बाढ़ कितने खतरनाक है। तो समाचार पत्रों में फोटो का यही महत्व होता है कि अपना पूरा पेज जो काम नहीं कर पाता वो एक छोटी सी फोटो काम कर जाती है। तो ये हमारा पर चैप्टर 9 से हमारे पास वो क्वेश्चन है जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन और अपना लिख लेना इसको, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको अपना कर लो, बाकी कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। सर हाँ। ये पूछा था जैसे कि आपने एडवर्टाइजमेंट बताया, तो एक तो प्राइस पे भी इसके प्राइसेस वगैरह डिपेंड करते हैं ना, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, मैटर ऊपर डिपेंड करता है, वो चीजें।